आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी सहम जाएंगे। ये कहानी है एक सुनसान रास्ते की, जहाँ कहते हैं कि अगर कोई दिखे तो उसे अनदेखा कर देना, अगर कोई पुकारे तो पलटकर देखना नहीं, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके पीछे एक खौफनाक साया मंडराने लगता है, जिसकी बस एक ही ख्वाहिश होती है, आपकी मौत। ये कहानी है जमशेदपुर की एक सड़क की, जहाँ सूरज ढलते ही पूरा इलाका इतना सुनसान हो जाता है कि इंसान तो छोड़ो, परिंदे भी पर मारने से कतराते हैं। पर इस बात की भनक कैब ड्राइवर सूरज को नहीं थी। 24 साल के सूरज ने न सिर्फ इस रास्ते से अंधेरी रात में गुजरने की हिम्मत की, बल्कि उसने अपनी कैब से बाहर उतरने की भी खौफनाक गलती को अंजाम दे दिया। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना सूरज ने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं की होगी। तो आइए आपको बताते हैं सूरज की जिंदगी की वो रात जो उसकी आखिरी रात बन गई। साल था 2017 और दिन शनिवार। अमावस की रात को सूरज जमशेदपुर की इस रिवत नगर रोड पर अपनी कैब काफी तेजी में चलाकर अपने घर की तरफ जा रहा और खुद से ही बातें कर रहा था। यार धन्नो, क्या ही दिन था आज का। हर दिन से ज्यादा भीड़ थी आज सड़क पर। पूरी बॉडी जो है थक गई है। बस अब घर जाकर जल्दी से कुछ खाऊंगा और सो जाऊंगा। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई, अमावस की रात को तो इतनी भीड़ कभी रहती नहीं थी, पर आज इतनी भीड़ थी कि पूछो मत। पर मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरी तो अच्छी कमाई हो गई ना आज। इतने टाइम से कैब चला रहा हूँ, लेकिन आज जैसा दिन पहले कभी नहीं आया। सूरज काफी तेजी से अपनी कैब से हाईवे की तरफ जा रहा था। रात के 2 बजने वाले थे और सूरज बस जल्दी से घर पहुंचकर आराम करना चाहता था। सूरज हाईवे का सीधा रास्ता ना लेकर कच्चा रास्ता ले लेता है, जो रास्ता सालों से सुनसान पड़ा था, जहां घने जंगल में सिर्फ अगर कुछ बसा था तो घना अंधेरा और जानवरों की अजीबोगरीब आवाज। उसी रास्ते से आज सूरज ने घर जाने की हिम्मत कर दी। ये शॉर्टकट ले लेता हूँ, घर जल्दी पहुँच जाऊंगा। सूरज अपने आप में बड़बड़ा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर दूर खड़ी उस सुनसान सड़क पर एक बड़ी सी परछाई पे पड़ती है, जिसे देख सूरज को ऐसा लगता है कि एक औरत अपने बच्चे को पीठ पे बैठा खड़ी है। सूरज पास जाकर देखने की कोशिश करता है कि कौन है उधर, लेकिन लेट होने की वजह से वो उस परछाई को इग्नोर कर आगे अपने रास्ते पे बढ़ने लगता है। जरा देखो तो कौन है उधर। अरे यार, कुछ दिख भी नहीं रहा है इतने अंधेरे में। चल छोड़ धन्नो, घर चलते हैं। सूरज थोड़ा आगे बढ़ता है कि अचानक उसकी कैब के सामने से कोई बड़ी तेजी से गुजरता है, मानो कोई तेज हवा का झोंका। अरे ये कौन था, और इतनी तेजी से कोई कैब के सामने से कैसे जा सकता है? सूरज पहले हैरान हो जाता है और कैब रोककर वो उस सुनसान रास्ते पे अपनी कैब से बाहर निकल कर देखता है कि आखिर उसके सामने से जो गुजरा वो क्या था। आसपास तो कोई दिख भी नहीं रहा, ना ही कोई घर है। फिर आखिर वो क्या चीज थी जो मेरे सामने से गई? खैर छोड़ो, शायद मेरा वहम होगा। इतना कहकर सूरज कैब में दोबारा बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट करके उसी रास्ते से आगे जाने लगता है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, गुमनाम है कोई। गाना गाते गाते सूरज कैब ड्राइव कर आगे बढ़ रहा होता है। फिर उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसकी कैब की बैक सीट पर लेटा हुआ है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो यहाँ तो कोई नहीं है। फिर मुझे क्यों ऐसा लगा कि कोई था यहाँ अभी? लगता है मेरे सर पर थकावट ज्यादा ही है आज, इसलिए मुझे कुछ भी दिखाई दे रहा है। सूरज इतना बोलकर जैसे ही आगे मुड़ता है वो डर कर चीख उठता है।
क्योंकि सूरज की कैब के ठीक सामने वही औरत जिसे सूरज ने पहले देखा था, वो अपने बच्चे को कंधे पे लिए खड़ी थी। अरे मेम साहब, पागल हो गई हो क्या? गाड़ी के सामने कोई ऐसे आता है क्या? कौन हो तुम और यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? जवाब में वो औरत बोलती है, मुझे आगे जाना था लेकिन कोई ऑटो वाला मिल नहीं रहा। मेरे बच्चे को बहुत भूख लगी है। काफी देर से इंतजार कर रही हूँ पर कोई दिख ही नहीं रहा और अब तुम आ गई, तो क्या मुझे और मेरे बच्चे को हमारे घर पर छोड़ दो? औरत की बातों को सुनकर सूरज पहले सोचता है कि मैं मना कर दूं, लेकिन औरत के साथ छोटे बच्चे को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाता और औरत और उसके बच्चे को कैब में बिठाकर आगे निकल पड़ता है। वैसे मैडम, आपको जाना कहाँ है? मेरा मतलब है कोई मंजिल तो होगी ना, या कोई जगह? मुझे मेरे इस हफ्ते की मंजिल मिल चुकी है। इस हफ्ते की मंजिल? मेरा मतलब है कि आप चलो, मैं बता दूंगी मुझे कहाँ जाना है। चलिए ठीक है मैम। थोड़ी दूर जाने के बाद सूरज की नजर अपनी कैब की साइड मिरर पे पड़ती है, जिसमें उसे उस औरत का चेहरा दिख रहा होता है। वो देखता है कि वो औरत उसे अजीब तरीके से घूर रही है, मानो उसकी कैब में बैठकर उसने कुछ हासिल कर लिया हो। ये मैम मुझे ऐसे क्यों देख रही है? हटाओ, बस मुझे जल्दी से इसके घर छोड़ के अपने घर निकल जाऊं। कुछ देर बाद वो मोड़ आ जाता है जहाँ उस औरत को उतरना होता है। वहाँ एक बड़ा सा घर होता है और वो घर उस औरत का होता है, जिसे देखकर सूरज हैरान हो जाता है। औरत कैब से उतर जाती है और फिर, कितने पैसे हुए? अरे मैम साहब, आप जो मर्जी दे दो। औरत पैसे देने लगती है। तभी सूरज की नजर उसके हाथ पर पड़ती है, जिसे देखकर वो डर जाता है। सूरज ये सब देखकर अपने आप को संभालते हुए बोलता है, ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ। सूरज के इतना कहते ही वो औरत भागकर अपने घर में घुस जाती है और उसके पीठ पर जो बच्चा था उसे देख सूरज को ऐसा लगता है कि मानो कोई रूई की बोरी बांध रखी हो। यह देखकर सूरज एक बार फिर हैरान हो जाता है, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे इस बार वो सीधा घर निकलने का फैसला करता है। सूरज जैसे ही अपनी कैब स्टार्ट करता है, वैसे ही उसकी नजर पीछे सीट पर रखी पोटली पे पड़ती है, जो उसी औरत की होती है। अरे यार, मैम ने पोटली यही छोड़ दी, शायद भूल गई होंगी। चलो मैं दे आता हूँ। इतना कहते ही सूरज अंदर की ओर जाने लगता है कि तभी उसे ख्याल आता है कि उसका दोस्त ऋत्विक यहाँ से थोड़ी ही दूर पर रहता है। ज्यादा लेट होने की वजह से सूरज सोचता है कि आज दोस्त के ही घर रुक जाता हूँ। एक काम करता हूँ, ऋत्विक यही पास में ही रहता है, उसे कॉल कर लेता हूँ और उसको बोल देता हूँ कि आज रात में उसके घर ही रुकूंगा। वैसे भी बहुत टाइम हो गया है उससे मिले हुए। हेलो ऋत्विक, सुन भाई। ठीक है भाई, तू जल्दी आ जा, मैं तेरा वेट करता हूँ। बस भाई 5 मिनट में मैं आ रहा हूँ। सूरज घर के अंदर जाने के लिए अपने कदम घर के दरवाजे की तरफ बढ़ाता है। तो क्या होने वाला है सूरज के साथ? क्या वो उस औरत को उसकी पोटली लौटा पाएगा या हो जाएगा किसी अनहोनी का शिकार? जानने के लिए देखते रहें कहानी कैसे। एंड व्यूअर्स, हमने नोटिस किया है कि आप हमारे चैनल को लाइक तो करते हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे कि मेरी और मेरी टीम की हिम्मत बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।